राम राम भाई। सारे भाइयों ने एक बार सारे भाई जुड़ लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण और आज का जितना भी पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा किसान आंदोलन का, उसको लेकर भाई बहुत जरूरी बात करनी है और ज्यादा टाइम नहीं लेना हूँ। और सब मतलब रिक्वेस्ट करूं भाई, अपील करूं, गुजारिश करूं हूं, एक बार सारे भाई इसने शेयर कर दो और शेयर टू ग्रुप जो भी है भाई, ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। क्योंकि मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और गर्म है और बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश के जो है निगाह इस किसान आंदोलन पे चली हुई है। और किसान आंदोलन के संदर्भ में आपके भाई ने बात करनी है, ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, नपी तोली बातें करूंगा। और सारे भाई एक बार लाइव आ जाओ भाई, क्योंकि बहुत जो है सिचुएशन खराब चल रही है प्रदेश में। और अभी तक आपका भाई बचा हुआ है, वो फोन बंद करके बचा हुआ है, कैसे बचा हुआ है पता नहीं भाई। तो एक बार सारे भाई जुड़ लो भाई। थारा छोटा भाई सुधीर जाखड़, एक बार बहुत जरूरी बात करनी है भाई। प्रशासन मतलब पीछे पड़ा हुआ है, दिन में 300-400 किलोमीटर गाड़ी घुमा दी भाई, इधर 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 इधर, क्योंकि जिले में रह नहीं सकते। जिले में रहते ही इन्होंने गिरफ्तार कर लेना था, बाहर लोकेशन बार बार बदलते रहे हैं। क्योंकि कल भी जो है पानीपत के उच्चाधिकारी जो है पीछे पड़े हुए थे, घर पे नहीं रह सकते, दोस्तों पे नहीं रह सकते, क्योंकि सारा जो है सीआईडी तंत्र, खुफिया तंत्र, सबको सबका पता है। एक बार सारे भाई इसने शेयर कर दो। मेरे घर की बात नहीं है, मेरे केवल गांव की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, कुनबे की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। और आज आप लोगों का हौसला और आप लोगों का आत्मविश्वास जो है उसको देखकर सरकार आपकी डरी हुई है। एक बार सारे भाइयों ने कहूंगा भाई ज्यादा ज्यादा इसने शेयर कर दो, वो जरूरी है। क्योंकि पूरे प्रदेश में आज बहुत अच्छा आंदोलन आपका चल रहा है। एक ही साइड के आंदोलन की आपको बताऊं, अंबाड़ा में आपने बैरिकेड्स तोड़ दिया, कुरुक्षेत्र में आपने बैरिकेड्स तोड़ दिया, अभी रात को करनाल का बैरिकेड्स जो है टूटने वाला है। और खासकर मेरे जितने भी हैं, विशेषकर पानीपत के भाई, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा भाई उन तक बात पहुंचा दो, शेयर कर दो। क्योंकि यात्रा जो है वो रात को भी पानीपत पहुंच सकती है, और नहीं कल तो वो दिन में सुबह सुबह पहुंचेगी। आज सरकार ने 3-3 जगह जो है किसानों पर, इतनी सर्दी में जहां बारिश भी आई, वहां आपके ऊपर वाटर कैनन इन्होंने यूज किया, ठंडा पानी का इस्तेमाल किया, वो भी तेज तेज गति की बुछारों के साथ। एक बार सारे भाइया तो निवेदन करूं भाई, एक बार शेयर कर दो। कोई मन्ना तो रुपये मिलने ना, मना कुछ भाई फायदा होना। क्योंकि किसान के बेटे हैं, किसान के हाथ का बोया हुआ उगाया हुआ अन्न हम खाते हैं। और किसान के बेटे पूरे देश की सुरक्षा में अपने बलिदानों को जो है निछावर करते हैं। आज उस किसान की जो हालात है वो बहुत दयनीय है। साथियों, हमने बताया इस सरकार को कि देश में हमने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। देश की सीमा पे, सुरक्षा पे, देश के लिए लड़ाई लड़नी हो, सबसे ज्यादा कुर्बानी हम किसानों के बेटे करते हैं। 90-95% से भी ज्यादा जितने पूरे देश के नौजवान शहीद होते हैं आर्मी में, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे कोई सी भी फोर्स में हो, सबसे ज्यादा हम अपना जो है बलिदान देते हैं। पूरा देश चैन की नींद सोता है और हमारे जो किसानों के बेटे हैं वो इस देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को जो है उनका बलिदान देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी बात है, आज सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर शाहबाद के बाद जो बैरिकेड्स था वहां लाठियां मारी गई, लेकिन लाठियों से भी सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं झुका भाई, बौछारें की गई। वहां लोगों के पास कपड़े नहीं थे बदलने के लिए, ठंड का मौसम है, इन्होंने सोचा कि ठंड से किसान डर जाएंगे, लेकिन किसानों का हौसला जो है टूटा नहीं है। किसानों पर जितने अत्याचार ये सरकार करेगी, किसानों के ऊपर जितने मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, किसान उतना ही मजबूत होगा। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं और ये बताना पड़ेगा हमको। साथियों, कल को पानीपत पहुंचेगी। आज पानीपत नहीं था, कल पानीपत नहीं था, शाम को निकल गया था भाई। और किसान यात्रा जो है, किसान आंदोलन की यात्रा जो दिल्ली कूच हमने करना है, वो कल को पानीपत पहुंचेगी। और पानीपत को हमने खालिस्तान नहीं रहने देना। पानीपत को हम भरेंगे, आंदोलन में पूरी भूमिका दिखाएंगे, लेकिन वो तब दिखाएंगे जब हमारे किसान भाई जागरूक हो जाएंगे। सबसे टर्निंग पॉइंट है भाई, अभी बता रहा हूं, रात को खुलासा कर रहा हूं, सारी रात को उस गांव में मेरे आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए उस गांव के मौजूद आदमियों के पास, उस गांव के प्रभावशाली लोगों के पास, उस गांव को
रोकने के लिए कभी वो सड़कों पर ना आ जाए। सारी रात वहां पुलिस प्रशासन रहेगा। आपको बता दें, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा कल को सिवा में भाई किसान यात्रा आएगी और सिवा गांव की भागीदारी वहां होगी। अकेले सिवा गांव की नहीं, पानीपत के जितने भी किसान साथी हैं, जितने भी गांव हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने गांव में इस मुद्दे पर बात करनी है, लोगों को जागरूक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल को पानीपत से भी एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ भाई, पूरे प्रदेश के किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ ये पानीपत के किसान भी खड़े हैं। साथियों, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है ताकि यात्रा अगर आए जिलों में, हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम बचे हुए हैं आप लोगों की वजह से। हमें पता था कि सभी, अगर किसी न किसी मुस्तैदी की वजह से हम बचे हुए हैं। सभी साथियों को फोन पे संपर्क नहीं कर सकते, फोन हमारे लगातार जो है टेप हो रहे हैं। प्रशासन पीछे पड़ा हुआ है, लोकेशन पता चलते ही तभी आ जाता है। अभी कभी किसी का वाईफाई लेकर, कभी किसी का वाईफाई लेकर हम आप तक अपनी किसानों की बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ज्यादा लंबा समय नहीं लेना, यही बताऊंगा, किसान एकता जो बुलंद आज आपने की, आपके हौसले देखकर सरकार को पसीने आए हुए। करनाल में बैरिकेड्स लगाने हैं तो पानीपत और सोनीपत के पुलिस के अधिकारी और पुलिस फोर्स वहां चली जाती है। फिर भी हमने 3-3 बैरिकेड्स जो हाँ तोड़े हैं, एक साइड से तोड़े हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं, ये किसान की, कमेरे की, दलित की, शोषित की, वंचित की, उपेक्षित की, उभाषित की, ये हर वर्ग की लड़ाई है। इस लड़ाई को केवल किसान की लड़ाई नहीं समझना, ये हर परिवार को जो है खत्म करने की साजिश, हर इंसान को खत्म करने की साजिश ये सरकार कर रही है। ये जो किसान अध्यादेश बिल लेकर आई है। साथियों, बहुत कम साथी जुड़ पाए हैं, समय भी ठीक है। कल हम लेट आए थे, इन्होंने रिपोर्ट मरवा के हमारी वीडियो डिलीट करवा दी। लेकिन साथियों, ज्यादा से ज्यादा विशेषकर पानीपत के साथी तो गौर करके सुन ले, क्योंकि सुबह उनके द्वार पूरे हरियाणा के किसान जो है पहुंचेंगे और यहाँ हमने अपनी एकता का सबूत देना है, परिचय देना है। सिवा गांव को मैं सभी साथी जो है पहुंचेंगे, और विशेषकर सिवा गांव जो पानीपत के जीटी रोड से सटा हुआ है, जहां पीछे वर्ष 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में भी आप लोगों ने वहां जाम लगाया था। लेकिन अब जाम जो है वो पूरा लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत के युद्ध हुए, कुरुक्षेत्र का रण, कुरुक्षेत्र का युद्ध हमने आज जीत लिया है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 3-3 लड़ाइयां यहाँ हुई, अब चौथी लड़ाई हम लोगों को जीतनी है। साथियों, ज्यादा लंबी बातें नहीं कर रहा, बार बार शेयर कहने में शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे घर का काम नहीं है, ना मैं कोई फालतू की वाहियात की बात करने के लिए लाइव आया। साथियों, कल को पानीपत के सारे किसान, मैं कोशिश करूंगा अरेस्ट ना हो किसी न किसी तरीके से, चाहे मुझे सारी रात बैठ के कहीं कहीं काटनी पड़ जाए। कल को हमने पानीपत जिले को खाली नहीं रहने देना। और जो ये इन पार्टियों के दलाल हैं, इनको भी हम कहना चाहते हैं, भाई इस किसान आंदोलन के बीच में मत आना। भाई अपनी दलाली, अपनी पार्टी की दलाली भाई अपने वहां कर लेना। किसान आंदोलन के बीच में जो आएगा उसका कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार हम समय पे करेंगे, उसको माकूल जवाब देंगे समय पर। साथियों, हौसले की जरूरत है। बहुत बढ़िया आंदोलन आपका चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। संवैधानिक दायरे के अंदर कानून का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों और इस जो लोकतंत्र है इसको भी बचाना है, उसके लिए आज किसान सड़कों पर है। ये लड़ाई केवल गुरनाम चढ़ुन्नी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल 16 संगठनों की लड़ाई नहीं है, ये हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर परिवार की लड़ाई है। साथियों, बार बार जो है बहुत कम साथी जो हैं जुड़ रहे हैं, बहुत कम जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। एक भी गलत बात नहीं कह रहे, सब एक एक बात कर रहे हैं। दिल्ली पे कूच करना है, उसी दिल्ली पे जहां हमने दिल्ली के दरवाजों को जो है तोड़कर उखाड़ कर ले गए थे, आज उसी दिल्ली पर, दिल्ली को एहसास करवाना है उस सत्ता के ठेकेदारों को। साथियों, वही बात है, हारे नहीं है किसान कभी। रण में तीर तोप तलवारों से हारा है किसान हमेशा, गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। आज दिल्ली के दरबारों को अपने वजूद का एहसास करवाना है, अपने आत्मविश्वास के साथ, हौसले के साथ, और घर से कुर्बानी के लिए निकलना है। भाई किसी भी सूरत में जो है कल को हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। वहां कुंडली बॉर्डर पर भी हमने पॉइंट बनाया हुआ, इधर से जो है हमारा उत्तरी हरियाणा है, ये जितने भी जीटी रोड बैलेट है, इनको जागृत होने की जरूरत है। साथियों, बहुत साथी जो हैं कम मात्रा में जुड़े हैं, शेयर कर देना भाई।
खाना खाने से पहले शेयर कर देना, खाना खाने के बाद शेयर कर देना। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और सरकार तक पहुंचाना है। इस सरकार की कील, जो कमर में कील है, ये आखिरी कील साबित होगी। सरकार को हम चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं, वार्निंग देते हैं कि समय रहते किसान अध्यादेश में संशोधन करे या किसान बिल को वापस ले, नहीं तो आपका जो है नामो निशान यहाँ हरियाणा की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में, भारत की राजनीति में नहीं रहेगा। 10 को लग जाएंगे दोबारा सत्ता के सपने लेने में। ये सपने खत्म कर देंगे भविष्य के। साथियों, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, काफी समय से साथी जुड़े हुए हैं, उनको हम ना तो हम फालतू की बात करते, एक ही बात कर रहे हैं, किसान की बात। और किसान एकता का सबूत देने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इन बेईमानों को, चोरों को, इन ठगों का इलाज करने के लिए सड़कों पर आना होगा। जब सड़कें मौन हो जाती हैं, जब सड़कों पे कोई नहीं आता, तो संसद आवारा हो जाती है। आज क्योंकि हम लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते हैं, इसलिए आज संसद आवारा होगी, ऐसे आवारागर्दी वाले कानून बना रही है। और जब जब इस भारत का इतिहास रहा है, हरियाणा का इतिहास रहा है, विशेषकर जब जब किसानों पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है, हमेशा वो सरकार जो है पलटी गई है, उसका तख्ता पलट दिया गया है। वो सरकार दोबारा, वो मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश की उस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाया है। साथियों, ज्यादा लंबा बोल नहीं सकते क्योंकि ट्रेस हो रही है, लोकेशन ट्रेस हो रही है और स्थान जो है जगह चेंज करनी है। इसलिए ये इमरजेंसी के हालात, हमने इमरजेंसी सुनी थी कि भाई पहले इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन लगाई थी, आपातकाल लगा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश में आप सड़कों पे नहीं उतर सकते, आप शांति से अपनी मांग रखने के लिए कहीं नहीं जा सकते। आपको गिरफ्तार किया जाता, आप पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, आप पर केस लगाए जाते हैं, आपको रोका जाता है, आप पर प्रेशर बनाया जाता है। इससे बुरा आपातकाल, इससे बुरी इमरजेंसी शायद उस टाइम भी नहीं रही होगी। साथियों, सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो हैं वो मोबिलाइज हो, वो जागरूक हो, और वो जहां भी उनको लगे कि हमारे किसान वहां है, वहां वो पहुंचे, जैसे कैसे भी करके पहुंचे। साथियों, सुझाव कोई भी दे देता है, बातें कोई भी बता देता है, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलता। बड़े बड़े विश्लेषक बनते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन हमने भाई घर से निकल के खुद के दिल को, खुद के मन को, खुद के स्वाभिमान को संतुष्ट करना है कि देश में किसानों की आंदोलन चल रहा था, देश में किसानों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ था। हमने अपना किसान बेटा होने का फर्ज निभाया था, हमने किसान के खेत का उगाया हुआ अन्न खाया था, हमने सब्जियां खाई थी, हमने दाल तेल खाया था किसान का उगाया हुआ। लेकिन हमने जब किसानों के ऊपर बात आई तो हमने किसानों को जो है, किसानों का कर्ज उतारने में, किसानों की लड़ाई लड़ने में हमने अपना साथ दिया। साथियों, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, ज्यादा लंबा समय नहीं लेता, इस देश के लिए हमने, इस देश को बचाने के लिए अपने लड़के बलिदान किए, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। आजादी की लड़ाई हो चाहे सीमा के युद्ध हो, इस देश ने जब श्वेत क्रांति की बात की तो हमने श्वेत क्रांति सबसे ज्यादा जो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब हरित क्रांति की बात आई उसमें भाग लिया। जब ये कहा कि एक समय खाना खाना है, देश को अन्न की जरूरत है, तब अब भूखे रहकर हमने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज दिल्ली के दरबार, आज देश की जो सत्ता है, जो मोदी सरकार है और प्रदेश की खट्टर और दुष्यंत सरकार है, साथियों आज हमारे साथ बहुत घटिया और गंदा और शर्मनाक और ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात किसानों के इतिहास में कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। साथियों, रात को फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, ग्रुप में शेयर करो, कैसे भी करके अपने अपने हिसाब से लाइव आओ, बातें करो, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाओ, लोगों को गांव गांव जाकर बात कर करके जागरूक करो। साथियों, हमने इस आंदोलन में पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, चाहे हमारे सांस रुक जाएं, चाहे हमें गोलियां लग जाएं, लेकिन हम इतिहास बनाएंगे, हमारा नाम इतिहास में दर्ज होगा। हमारे बच्चे कल को ये कहेंगे कि हमारे भविष्य की लड़ाई लड़नी थी तो उस टाइम आप घरों में नहीं बैठे, आपने लड़ाई लड़ी, वो आपके बच्चे आप पर गर्व महसूस करेंगे। बुज़दिल की मौत मरने वालों को कोई याद नहीं करता, चाहे वो करोड़पति बन के मर जाए, चाहे वो अरबों और करोड़ों का साम्राज्य स्थापित कर जाए। दोस्तों, गरीब आदमी भी अगर अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, आम जन के साथ अगर अन्याय होता है, उसके साथ खड़ा मिलता है, तो उसकी जो मौत होती है, जो उसकी चिता पे जो लोग जाते हैं, वो मेला भी वो देखने लायक, वो आपकी कीमत होती है, आप लोगों का कमाया हुआ वो धन होता है। साथियों,
इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और कल को गांव सिवा जो एक क्रांतिकारी गांव है और वहां हमने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का कष्ट करना है। कोशिश करूंगा, अगर अरेस्ट नहीं हुए तो समय देंगे, नहीं तो जो आस पड़ोस गांव के भाई हैं और जो गांव सिवा, पानीपत में जो सिवा गांव है वहाँ के भाई हैं, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई गांव का मंत्री है, एमएलए है, चाहे कोई गांव में कुछ भी लग रहा है भाई, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली अड़ा देना भाई, जीटी रोड पर। अगर गोलियां चलनी होती तो अब लग की वहीं चल लेती। सरकार को पता है अगर किसानों के ऊपर गोलियां तो दूर की बात, लाठी भी उठ गई तो प्रदेश की सत्ता का सिंहासन पलट देंगे किसान। सरकार को इस बात का पता है, आप लोगों के बारे में वो परिचित है, आप लोगों की तासीर के बारे में, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सुबह ट्रैक्टर ट्रालियों से जीटी रोड सिवा में ब्लॉक करना है। और 1, 2, 4, 6 ये जरूरत नहीं है कि 1000 आएंगे, 2000 आएंगे। जब सड़क जाम कर देंगे तब 1000 और लाख वहां अपने आप जुड़ जाएंगे। साथियों, ये आज घोषित करना पड़ा, क्योंकि पहले बताते तो और ज्यादा प्रेशर हो जाता। आज सारी रात जो है वहां के लोगों को भड़काने के लिए, भाई आपके गांव में आंदोलन ना हो, आपके गांव के पास सड़क जाम ना हो, आपके गांव के मौजूद आदमियों को जो है प्रशासन अपने तंत्र में ले लेगा, उनको प्रलोभन में कर लेगा, उनको प्रेशराइज कर लेगा। लेकिन किसी को बताया नहीं, अभी बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर किसान की औलाद हो, किसान के उगाए हुए अन्न खाया हो कभी, आप लोगों को कसम है अपने माँ बाप की, अपने जमीर की, आपके स्वाभिमान की, इस खबर को शेयर कर देना। और कल को पानीपत जाम करेंगे भाई, चौथी लड़ाई का आगाज पानीपत होगा और यात्रा आएगी, किसानों का दिल से स्वागत करेंगे, छाती ठोक के स्वागत करेंगे। और प्रदेश की ये जुल्मी सरकार कितने हथकंडे अपनाने लेना, कितना प्रेशराइज कर लेना, दबेंगे नहीं, कुचल नहीं सकते आप हम लोगों को। और बिल्कुल मैं भी अभी रात को जितने मेरी बात होंगी, जिस भी माध्यम से बात होंगी, किसानों से हम लगातार संपर्क में हैं। एक बार वहां ट्रैक्टर ट्राली लगानी है। सिवा गांव के लोगों की तासीर वो क्रांतिकारी है, वो वैसे ही केसों में नहीं डरते। अरे ये तो किसानों की लड़ाई है साथियों। ज्यादा से ज्यादा आसपास और पानीपत के हर गांव में ये क्रांति, ये बात, ये जो कल का कार्यक्रम है, ये ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए। हम अरेस्ट भी हो जाए तब भी आपका आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और किसी भी सूरत में कल को हमने अपने किसान एकता के जो नारा है, जो हमारा किसान स्वाभिमान है, उसको जिंदा रखते हुए किसान हौसलों के साथ इस किसान यात्रा में सरकार के इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरना है और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। संविधान के दायरे में रहेंगे, हम सड़क पे पैदल जाएंगे, सड़क जाम नहीं करेंगे। अगर हमें प्रशासन मजबूर नहीं करेगा, हम पैदल या ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से हम दिल्ली की तरफ से जाएंगे। अगर प्रशासन बीच में हमें रोकेगा तो कोई भी, अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार जो है प्रशासन रहेगा। कल को हम जिम्मेवार नहीं है हमने किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर कुछ होता भी है, पुलिस के भाई भी हमारे किसानों के भाई हैं, उनकी भी आत्मा दुखी हुई है, उनके हाथ से भी लाठी उठते हुए उनका अंदर का जो मन है वो रोएगा। लेकिन फिर भी हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करना है और पैदल चलना है भाई। पैदल चलना, अपना दिल्ली देश की राजधानी है, वहां जाना, कहीं भी जाना, देश में कहीं भी घूमने का, रहने का, बसने का, खाने का, पीने का अधिकार हर एक आदमी को, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। और ऐसे में हम पैदल जाएंगे, किसी के साथ हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, सब किसान के बच्चे हैं। तो साथियों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ज्यादा समय आपका लिया नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई सुधीर जाखड़। जय किसान, जय जवान, जय किसान एकता, भारत माता की जय। धन्यवाद।